हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग द हिंदू का 25 अगस्त का न्यूज़पेपर देखेंगे, उसके वेरियस इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे, हम लोग कुछ इडियम्स देखेंगे, फ्रेजेस देखेंगे एंड एज यूजुअल हम लोग एक पैराग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट हम लोग जाएंगे सबसे पहले हमारे कोट फॉर द डे के लिए। ओके, कोट फॉर द डे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर से लिया है। उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की बहुत अच्छी बुक्स है, ठीक है, आप लोग वो बुक्स को पढ़ सकते हो। उनमें से एक है 1981 और एक है द एनिमल फार्म। ओके, आपको अगर इंटरेस्ट है जॉर्ज ऑरवेल, आपको नॉवेल्स पढ़ने में, देखो आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, तो बुक्स पढ़ना एक उसका इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। आपकी वोकैबुलरी को डेवलप करता है, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी वो डेवलप करेगा। सो जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत अच्छा राइटर है, पॉलिटिकल सटायर किया उन लोग ने, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, वो है एनिमल फार्म। बहुत छोटी सी बुक है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, प्लीज रीड इट। विद दैट विल गो टू द कोट। कोट क्या है देखते हैं हम लोग। इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। व्हाट डज दिस मीन, सोचो जरा, ठीक है, अपना फिलोसॉफिकल एसेस में बहुत काम में आने वाला है। इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से भी छुपाना जरूरी है एक सीक्रेट को, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, भले आपको वो सीक्रेट जो है आपको बताना नहीं पता, आपके एक्शंस, आपका जेस्चर, ओके, वो सीक्रेट को एटलीस्ट गिव इट आउट आपके सामने, आपको दोस्तों को, आपके फैमिली मेंबर्स को, ऐसे लोग जिनको आप नहीं चाहते कि उनको आपका सीक्रेट पता रहे, उनको भी पता चल जाएगा। सो दैट इज व्हाट जॉर्ज ऑरवेल इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आपको किसी का सीक्रेट, अपना खुद का सीक्रेट संभालना है तो उसको खुद से भी बचा के रखो। राइट, विद दैट विल मूव टू द सेक्शन जहाँ पे वी डू द वोकैब्स, दैट इज आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग। ओके, एवरलास्टिंग या एवर एंडिंग या इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होगा, सालों साल रहेगा, अनंत समय तक रहेगा, दैट इज परपेचुअल। इसका सेंटेंस आप कैसे याद रखोगे पता है? 15-16 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वो समय पे बहुत सारे लोग ना एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो एवरलास्टिंग और एवरलास्टिंग एनर्जी दो, जिसको ये बोलते थे परपेचुअल मशीन। और आज तक हम लोग परपेचुअल मशीन की तलाश में, ठीक है। तो साइंटिस्ट वांटेड टू मेक अ परपेचुअल मशीन, मतलब ऐसी मशीन जो सालों साल चलती रहे, सालों साल एनर्जी देती रहे, ठीक है, बट वो हुआ नहीं, अभी भी उसके ऊपर वर्क चल रहा है। ओके, सो परपेचुअल इज समथिंग वो इटर्नल रहे, कभी खत्म ना हो, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे। राइट, सिमिलरली विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पैरामाउंट। ओके, पैरामाउंट, माउंट से याद रखने की कोशिश करना। इसको माउंट मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है, एक पहाड़, उसकी ऊंचाई, ठीक है। पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा ऊंचाई, दैट इज पैरामाउंट। तो अपरमोस्ट और सुप्रीम और चीफ। ओके, डिफेंस शुड बी should be of paramount importance to any country. Defense should be of paramount importance or to any country. ठीक है, किसी भी देश के लिए उनका डिफेंस सिस्टम जो होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, वो एटमोस्ट सुप्रीम इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, ठीक है। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज malicious। ठीक है, malicious मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज स्पिटफुल, मतलब क्या होता है? malevolent मतलब हॉस्टाइल, ऐसी कोई चीज जो आपके लिए हॉस्टाइल हो। हॉस्टाइल मतलब क्या था? हॉस्टाइल हमने पहले भी देखा था वर्ड। ओके, समथिंग जो आपके लिए धोखादायक हो सकती है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे कुछ लोगों के इंटेंशंस होते हैं, वी कॉल देम मैलिशियस इंटेंशंस, वो अच्छे इंटेंशन से आए नहीं। जैसे तालिबान हैज एंटर्ड इंडिया और पाकिस्तान विद मैलिशियस इंटेंशंस। ओके, मतलब वो बुरे इरादों के साथ आ रहे हैं। मैलिशियस मतलब बुरे इरादे, मैलिशियस इंटेंशंस मतलब बुरे इरादे, मैलिशियस मतलब समथिंग बैड। ओके, विद दैट हम लोग जाएंगे इनॉग्रेट। इनॉग्रेट मतलब हमने बहुत बार सुना होगा, इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। द पॉलिटिशियन इनॉग्रेटेड द बिल्डिंग, द पॉलिटिशियन इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। इनॉग्रेशन मतलब खुला करना, शुरू करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टू इनिशिएट या टू बिगिन या स्टार्ट, वो हो गया हमारा इनॉग्रेशन। सिमिलरली देखो नेक्स्ट वर्ड इज रिजम्पशन। रिजम्पशन क्या होता है? रिजम्पशन मतलब होता है कुछ रीस्टार्ट करना। ओके, कुछ तो नया शुरू करना, रीस्टार्टिंग और री ओपनिंग। ओके, रीस्टार्टिंग समथिंग, कुछ नया शुरू करना, उसको हम लोग बोलेंगे रिजम्पशन। नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी सिंपल है, जिसको भी नॉर्मल का मतलब पता है वो आराम से बता देगा कि ये नॉर्मलिटी है, ठीक है। रूटीन में जो नॉर्मल चीज चल रही है, ठीक है, ओके, या जो बिजनेस जो है एज यूजुअल जो चल रहा है, एज यूजुअल जो चीजें चल रही है वो चल रही है। या आफ्टर द वॉर द कंट्री वॉज बैक टू इट्स नॉर्मलिटी, मतलब नॉर्मल बिजनेस चालू हो गया,
राइट, नॉर्मेलिटी में आ गया, नॉर्मलसी आ गई। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेम्बलेंस। ठीक है, हमने पढ़ा है रिसेम्बलेंस क्या होता है। रिसेम्बलेंस मतलब एक जैसी जो चीज दिखती है, एक दूसरे को समान अंतर, एक जैसे सेम दिखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेम्बल, राइट। तो यहां पे हम लोग देखेंगे अपीयरेंस, ओके, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत हम लोग समानता हम लोग देख सकते हैं। जैसे राजा के बारे में हम बोल सकते हैं द न्यू किंग रिजेंबल्स एज द ओल्ड वन, जैसे कोई बाप बेटा बोल सकते हैं द सन रिजेंबल्स एज हिज फादर, ओके। तो ये एक नाउन है। विद दैट विल मूव टू द लास्ट वन, द लास्ट वर्ड इज स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब होता है घोस्ट या भूत, ठीक है। जैसे हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द स्पेक्टर ऑफ हिज मदर पोजेस्ड हिम और ही हॉन्टेड हिम। पोजेस्ड मतलब हम लोग बोलते हैं ना किसी के बॉडी के अंदर वो भूत घुस गया है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे पोजेस्ड। तो द स्पेक्टर मतलब द घोस्ट ऑफ हिज मॉम हॉन्टेड हिम, मतलब उसको परेशान कर रहा था, या पोजेस्ड बोले तो उसके शरीर में चला गया था, राइट। तो स्पेक्टर इज समथिंग, इट इज गॉट टू डू विद घोस्ट, ओके, और सोल, ओके। फैंटम का इसका एक सिनोनिम है, देखो फैंटम मतलब ये होता है घोस्ट, ओके, या एपिरेशन। एपिरेशन भी भूत या घोस्ट इन लेवल में जाता है। तो स्पेक्टर आपके दिमाग में जैसे वर्ड आपको दिखता है एग्जाम में, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, घोस्ट या फैंटम। विद दैट विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहला है आयरन विल, ओके, पहला है आयरन विल। आयरन विल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, ओके, बहुत दृढ़ निश्चय शक्ति, ओके। सेकेंड वन इज च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड मतलब क्या होता है, कर्ड क्या होता है, आपने गाय और भैंस को देखा होगा, वो चबाते रहते कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड एज कर्ड, और वो चबाते रहना। इसका मतलब ही क्या होता है, एक चीज पे बहुत टाइम सोचते रहना, बहुत टाइम से आप एक ही चीज पे सोचते रह रहे हो, सोचते रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे च्यू द कर्ड, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन मतलब क्या होता है, सेट अ लिमिट, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं रामायण में क्या हुआ था, लक्ष्मण ने सीता माता के अराउंड एक लाइन खींच दी, तो जिसे हम बोलते हैं 6 लक्ष्मण रेखा। तो एक लाइन खींचना, और उनको कहा गया था कि आप इसको पार करके नहीं जा सकते, तो वो हो गया आपका लाइन, आपने उनको लिमिट में रख दिया, ठीक है। तो वो हो गया ड्रॉ लाइन, मतलब आपको एक लिमिट दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से स्टोरीज बना के हम लोग इडियम्स और वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ सारे वर्ड्स याद नहीं हो सकते, ठीक है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो सकते हैं, राइट। क्योंकि एग्जाम्पल से वर्ड याद रखना या इंग्लिश के रूल्स याद रखना बहुत आसान रहता है, बट आप बैठ के अगर रूल्स और वर्ड्स याद करोगे, बुक ले 3000 पेजेस का बुक लेके बैठोगे 3000 वर्ड्स का, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हेल्प, ओके। आपके लिए बेस्ट थिंग क्या है कि आप एग्जाम्पल से वर्ड को याद रखो, और वो आपको बेनिफिशियल होगा। इसकी वजह से मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो जूडास किस। अभी जूडास क्या है, देखो बाइबल में एक स्टोरी है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो थे, ओके, उनका एक शिष्य था जिसका नाम जूडस था, और वो उनको पकड़वा के देता है रोमन किंग के पास, ओके। तो वो प्रोसेस में कि जीसस कौन, ये जानने के लिए जूडास जो होता है वो जीसस को जाके किस करता है कि यही वो जीसस है, और बाकी सैन्य जो आर्मी रहती है उनको पता चल जाता है जीसस है, और उसको पकड़ लेते हैं। मतलब ये धोखाधड़ी से किया हुआ एक किस रहता है, ठीक है। इसके वजह से इसको बोला जाता है फॉल्स लव, ओके। फॉल्स लव बोला जाता है कि भाई आज ना कल ये मेरे पीठ में खंजर ये करने वाले, डालने वाले, राइट। विद दैट विल मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट, जहां पे विल रीड एंड अंडरस्टैंड, ओके। तो ये सेगमेंट के लिए फॉर 60 सेकेंड्स आई विल गिव यू 60 सेकेंड्स टाइम। तो आपने क्या करना है, आई विल गो आउट ऑफ द फ्रेम, पॉज द वीडियो, 60 सेकेंड्स में इसको पढ़ने की कोशिश करो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इसको कैसे पढ़ना है। सो आई विल गो आउट ऑफ द फ्रेम नाउ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। ग्रेट। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे था, राइट, 60 सेकेंड्स में। सो आई विल रीड इट फर्स्ट, हम इसको ब्रेक करेंगे पहले। टू एम्पावर द इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम to facilitate investigation of crime and detection of criminals in a quick and timely manner। क्या हो गया कि इंडिया को क्या करना था, इंडियन पुलिस को एम्पावर करना था, राइट, इंडियन पुलिस को पावर देनी थी। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, एक नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम चालू किया। देखो नाम में पता चल रहा है कि ये किसके लिए, ये नेशनल सिस्टम है एक, ठीक है। वो क्या करता है, फेशियल रिकग्निशन, मतलब चेहरे को रिकग्नाइज करेगा। आपने मूवी में देखा होगा कि चेहरा देख के नाम बता देता है, राइट। वैसे एक सिस्टम आएगा, और ये क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करेगा। किसको फैसिलिटेट करेगा, इन्वेस्टिगेशन को और क्राइम डिटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि आराम से पता चले कि किसने क्राइम किया है, राइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे
On its implementation, it will function as a national level search platform that will see facial recognition technology to facilitate investigation of crime or for identifying a person of interest or a criminal, regardless of face mark, makeup, plastic surgery, beard और hair extension. इसका मतलब कि ये कैसे वर्क करेगा, ये कुछ चीज़ें यूज़ करेगा, सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा जो अगर आपने मेकअप भी किया हो, अपने बियर्ड भी लगाओ, अपन एक्सटेंशन भी लगाओ, तो भी आपको पकड़ लेगा कि भाई यही वो आदमी है, ठीक है। और इससे क्या होगा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादातर जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होते हैं ना, वो क्रिमिनल्स के लिए ये वर्ड यूज़ करती है या सस्पेक्ट के लिए यूज़ करती है ये वर्ड, नेगेटिव टर्म में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली इंट्रूसिव। अब यहाँ से एक नेगेटिव टर्न आएगा। इंट्रूसिव मतलब ये आपके अधिकारों पे हनन कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है उनके साथ। इंट्रूसिव इज अ नेगेटिव वर्ड, मतलब ये उसके ऊपर बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके राइट्स पे, ठीक है। इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, इंट्रूसिव है ये। ओके, और कैसे होगा, द टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली इंट्रूसिव। कंप्यूटर एल्गोरिथम मैप यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स, ठीक है। जो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके चेहरे के कुछ यूनिक फेशियल रिकॉग्निशंस मैप कर लेते हैं, सच एज शेप ऑफ द चीक बोन्स, आपका जो चीक बोन है उसको, काउंटर ऑफ द लिप्स, distance from forehead to chin, and convert these into a numerical code termed a face print. Face print क्या होता है, face print क्या होता है, सीधा आपके नीचे पैराग्राफ में क्वेश्चन आएगा कि what is face print, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और देखो 60 सेकंड में पढ़ के याद भी रखना है, ठीक है। तो आपके दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है हमें कि ये पढ़ के याद भी हो जाए, राइट। तो फेस प्रिंट क्या होता है कि जब ये कंप्यूटर एल्गोरिथम क्या करता है, आपके जो लिप्स का काउंटर है, काउंटर मतलब जो आपके लिप्स का शेप है ना उसको, ठीक है, उसके बाद आपके चीक बोन्स को, ठीक है, ये जो चीक बोन्स होते हैं उसको वो देखता है और उसके बाद वो एक फेस प्रिंट बनाता है, ठीक है। ये फेस प्रिंट क्या होता है, बेसिकली मैथमेटिकल बेस्ड रहता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसके ऊपर आप बियर्ड लगा लो, कुछ भी लगाओ, फिर भी आपको पहचान लेगा और इससे एक फेस प्रिंट बनता है। जैसे आपका थंब प्रिंट होता है, ऐसा एक फेस प्रिंट होता है, राइट। Thus, for the purposes of verification or identification, the system compares the face print generated with a large extending database of face print available, typically available to law enforcement agencies through a database of driver's license or police mugshot. Okay, तो अब होता क्या है यहाँ पे देखो, ये जो डेटाबेस है आपके फेस प्रिंट का, राइट, तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस रहेगा जहाँ पे आपके ड्राइवर लाइसेंस या पुलिस के जो मगशॉट्स रहते हैं वो सारा स्टोर रहेगा। और अगर पुलिस को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर आदमी इसके ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसका फोटो लेके और वो सॉफ्टवेयर में रन करेंगे और सॉफ्टवेयर बैठ के दिन रात रन करते रहेगा और पता चलेगा कि अरे हाँ यही पर्टिकुलर इंसान है, क्योंकि इसके चीक बोन्स, इसका लिप्स का काउंटर, इसके आई का कलर या फिर इसका फोरहेड का साइज, इससे ये मैच हो रहा है, राइट। वो तुरंत पकड़ लेगा। जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है वैसा आपका एक फेस प्रिंट भी रहेगा, राइट। But the real problem is that facial recognition does not return a definitive result. It identifies or verifies only in probabilities. A 70% likelihood that the person shown on an image is the same person on the watch list. देखो कितना खतरनाक चीज़ है। ये होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ 70% probability है कि वो आदमी सही है, 30% गलत भी हो सकता है। लेट्स से किसी ने किसी का खून कर दिया, राइट, और वो आदमी जेल चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने गलत आदमी को पहचान लिया, राइट। प्योरली एक बोल सकते हैं कि एकदम 100% कि यही वो आदमी था, नहीं, गड़बड़ तो सॉफ्टवेयर में हो सकती है, कंप्यूटर है वो, ठीक है। तो इसके वजह से इसको इंट्रूसिव भी बोला गया है, ओके, कि हमारे राइट्स पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और चाहे तो कोई गवर्नमेंट इसको हमारे अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है, पब्लिक के अगेंस्ट, बैड पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। और गलत आदमियों के हाथ में पड़ जाए तो और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसी के बारे में ये पूरा का पूरा हम लोग का आज का पैराग्राफ था। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हम लोग आगे आपके लिए और नए नए सेक्शंस ऐड करने वाले हैं, जैसे विल सून स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि हम लोग 2 स्लाइड्स डालेंगे। एक होगा कि सिनोनिम एंटोनिम्स वाला, विद दैट विल हैव अनदर स्लाइड्स कि वहाँ पे क्लोजर टेस्ट भी होगा। ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू टुमारो।